गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए मैं आज आप लोगों के साथ जो है प्रश्नावली 8.4 का डिस्कस करने वाला हूँ। ये जो है एक्सरसाइज है, इसके पिछले वीडियो में मैंने क्या बता चुका है, उसका उदाहरण बता चुका है और उसका बेसिक बता दिया है। और आज मैं हम लोग जो शुरू करेंगे एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 8 नहीं, ये पार्ट 9 में आएगा। ठीक है, ये पार्ट 9 में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हम लोग कोई चैप्टर शुरू करते हैं तो उसमें क्या बेसिक, तो आज हम फिर बेसिक शुरू करेंगे। तो ये जो है फार्मूला पे बेस पे है, 3 फार्मूला होगा। जैसे cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये थीटा की जगह मैं आपको बताया था मैंने पिछले वीडियो में, ए होगा, बी होगा, कुछ भी हो सकता है। जो त्रिभुज का जो 3 कोण होता है ना, तीनों कोण का जो मान होता है उसी में से कोई एक होगा। अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्लियर है? या तो इसी को आपको कहीं पे लिखा मिल जाएगा, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है, ये भी, ये तो वो लिखे या तो ये लिखे, दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, या तो ये लिखे या ये लिखे, दोनों सेम है, एक हो गया। दूसरा होता था क्या हम लोग का, दूसरा होता था 10 सेक स्क्वायर। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता था, 1। उसके बाद तीसरा क्या होता था, तीसरा होता था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए ये 3 फार्मूला, 3 फार्मूला ही इस चैप्टर में बताया गया, इससे और भी अधिक है, लेकिन 3 फार्मूला बताया गया है 8.4 में। तो हम लोग तीनों फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। और प्यारे साथियों, जो इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग ये क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो 1 नंबर क्वेश्चन सीखते हैं, तो इसे मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, लिखा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमिति का अनुपात साइन कोस टेन कोसेक होता है। तो उसी में से देखिए साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। इस सबको कोट ए बना देना है, बस यही बनाना है। बस शुरू करते। देखिए कोट ए हम लोग का कौन सा फार्मूला में आएगा, हम लोग का फार्मूला आएगा यही वाला, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या आएगा, इसका 1 आएगा। इसी में ना कोट आएगा और किसी में कोट नहीं आएगा, इसीलिए हम लोग इसी के मेथड से बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला नंबर का, सबसे पहले साइन ए, साइन है। उससे पहले इसको तोड़ लेते हैं। देखिए इसको तोड़ने का क्या हम पिछले वीडियो में बताए थे कि इसको इधर ले जाएंगे, ये माइनस उधर चला जाएगा, माइनस अगर बराबर को उधर चल जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा। तो प्लस हो जाएगा कैसे, देखिए ये कोसेक स्क्वायर ए बराबर को उधर चला गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये स्क्वायर हट के उस पार जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, अब आइए हम लोग जो शुरू करते हैं, पहले तो साइन ए का निकालेंगे। साइन ए को हम लोग लिख सकते हैं ना 1 बाय कोसेक ए। ठीक है, कोसेक ये होता ही है, 1 बाय कोसेक का वैल्यू दे दिया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये हम लोग का एक ठो निकल गया, क्योंकि हम लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि कॉट के फॉर्म में लिखना है, कॉट के पदों में व्यक्त करना, तो हम लोग ने कॉट के पदों में व्यक्त कर दिया। दूसरा है हम लोग का सेक ए। सेक ए को क्या लिख सकते हैं, देखिए सेक ए को क्या लिखेंगे, सेक को जब पलटेंगे तो क्या होगा, कॉस ए होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस ए हो गया। ठीक है, अब कॉस ए हो गया, लेकिन हमको लाना है कॉट ए के फॉर्म में। तो इसके लिए अब क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है ऊपर नीचे जो है हम लोग भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। किससे, साइन से कर देते हैं। किससे कर देंगे, साइन से। तो करते हैं, जैसे एक में भाग कर देंगे साइन से, साइन ए से, और नीचे में कॉस ए है और इसमें भी भाग कर देंगे साइन ए से। तो ये हम लोग का बन जाएगा 1। देखिए ये हम लोग का क्या बन जाएगा, जैसे साइन ए होता था इसको लिखते थे 1 बाय कोसेक ए। क्लियर है? और जब कोसेक ए होगा तो इसको हम लोग नहीं लिख देंगे 1 बाय साइन ए, तो यही 1 बाय साइन ए, तो इसके लिए हमें कोसेक ए लिखा जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा बाबू, कोसेक ए लिखा जाएगा। और नीचे कॉस ए सेकेंड हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम जानते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि, और यहाँ पे एक दूसरा है, एक दूसरा क्या है, एक दूसरा है कॉट ए बराबर होता है कॉस ए बटे साइन ए है, और दूसरा होता है टेन ए
बटे इसका उल्टा साइन ए बटे कॉस ए। ये सबको याद रखना और कहीं कोना में लिखते चल जाइए, ठीक ना। ये सबको याद रख लीजिए, ये तो कहीं पे लिखते चला जाइए। अब आगे इसका क्या होता है, कॉट ए हो जाता है। तो ये नीचे वाला तो कॉट ए हो गया बाबू, लेकिन कॉस ए का देखिए ये वाला वैल्यू होता है, तो लिख देंगे रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। नीचे में क्या होगा, कॉट ए, यही एक फॉर्म में हो गया, यानी मेरा साइन का भी निकल गया और सेक का भी निकल गया। अब तीसरा हम लोग के पास क्या बच गया, अब बच गया हम लोग का टेन ए बचा ना। तो टेन ए को क्या करेंगे, टेन ए का उल्टा होता है 1 बाई कॉट ए। बस यहो आंसर हो गया, यहो हो गया, यहो आंसर हो गया। तीनों आंसर हम लोग निकाल लिए। किसके फॉर्म में निकाले बाबू, कॉट ए का फॉर्म में निकाले। अब हम लोग किसका नंबर तो हम लोग अच्छा तरह से सीख लिए हैं। अब 2 नंबर सीखते हैं। तो 2 नंबर में क्या लिखा है, 2 नंबर में लिखा है कि एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है, सेक ए में बताना है। तो सेक ए में बताना है मतलब आपके पास वो 3 नंबर में जो एक फॉर्मूला लिखा था, हमने लिखा था वहां पे, यहाँ पे लिखा था सेक स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है ना। अब देखिए हमको सेक के पदों में लाना है, तो 10 को उधर भेजेंगे और इसको इधर भेजेंगे, तो हो जाएगा 10 स्क्वायर ए, ठीक है। ये इधर भेजने तो प्लस में हो गया, और 1 को इधर भेजेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगा। अब आगे क्या करेंगे, आगे 10a है तो 10a स्क्वायर है, तो स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये आपको समीकरण 1 मान सकते हैं, ठीक है। ये एक हम लोग का समीकरण निकल गया, एक इक्वेशन निकल गया। अब हम लोग जो है जितना भी है साइन कॉस टेन कोसेक, ये सभी का मान एक एक करके निकाल के सीखते हैं। चलिए सबसे पहले साइन का निकालते हैं। साइन ए का निकालने के लिए सबसे पहले साइन ए में जो है डिवाइड कर दीजिए, कॉस ए से गुना और कॉस ए से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। क्या करिएगा, कॉस ए से गुना कर दीजिएगा और कॉस ए से डिवाइड कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसके ये यहाँ आ जाएगा, यानी साइन ए अब बटे यहाँ हो जाएगा कॉस ए, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा कोसेक ए। तो ये आपका क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम जानते हैं, लिखिएगा 10a बराबर होता है साइन ए बटे क्या होता है कॉस ए। तो इसका क्या हम लोग लिख सकते हैं, इसका लिख सकते हैं 10a, ठीक है। ये जो है नीचे पलट जाएगा तो ये हो जाएगा सेक ए। सेक ए के फॉर्म में हमको लिखना है 10a बराबर कितना आया, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और नीचे क्या होगा सेक ए होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 से, ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हो गया, समझ में आ गया। अब इसमें दूसरा हो जाएगा आपका कॉस ए, ठीक है, क्या हो जाएगा कॉस ए। कॉस ए का पलट देंगे तो क्या हो जाएगा सेक ए हो जाएगा, इसका निकल गया सेक ए का, इजी था। तीसरा नंबर हो जाएगा हम लोग का कॉट ए, क्या हो जाएगा कॉट ए। कॉट ए का पलट देंगे तो हो जाएगा 10a, ठीक है, और 10a का यहाँ पे दिया हुआ है समीकरण 1 से रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, हो गया ना कॉट ए का। साइन कॉस कॉट निकल गया, सेक था ही, अब कॉसेक निकालते हैं, ठीक है। कॉसेक ए, कॉसेक ए को अगर हम लोग पलटेंगे तो 1 बाई क्या हो जाएगा साइन ए हो जाएगा, 1 बाई साइन ए हो जाएगा। इसको हम लोग कॉस से क्या करेंगे भाग कर देंगे, तो 1 में कॉस ए से भाग कर दिए, नीचे साइन था, इसमें भी हमने क्या कर दिया कॉस ए से भाग कर दिया। तो ये जो बन गया हम लोग का सेक ए बन गया, और ये जो बन गया हम लोग का 10a बन गया। तो ये सेक ए और इधर जो है 10a का क्या होता है, यहाँ पे है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ऐसे भी आप लोग कर सकते थे कि कॉस ए का उल्टा होता है कॉसेक ए, तो कॉस ए का जो वैल्यू होगा वो कॉसेक ए में पलट जाएगा, बस ऐसे भी बना सकते हैं। तो हम लोग क्या सीखे, साइन कॉस कॉट कॉसेक 1 2 3 4, और एक तो क्या छूट गया, और एक क्या छूटा, साइन हो गया, कॉसेक हो गया, कॉट हो गया, ठीक है, कॉस हो गया, सेक तो दिया, यहाँ पे 10 निकला हुआ ही, मतलब हम लोग अब सभी हो गया 2 नंबर कंप्लीट। अब हम लोग 3 नंबर सीखते हैं। 3 नंबर में 2 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना सीखते हैं। इसको मिटा देना, आप लोग उतार लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब हम लोग किसको सीखेंगे, 3 नंबर। 3 नंबर देखिए बहुत ईजी है ना, एकदम थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कंसंट्रेट कीजिए, ये क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएगा। लिखा है देखिए
साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 27 डिग्री, और नीचे में लिखा है आपका कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और यहाँ पे कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है ना, इसको सॉल्व करने का तरीका है कोई ए को बदलिए, कोई ए को बदलिएगा तो एक फॉर्मूला बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो देखिए हम लोग इसी को बदलते हैं, इसी को जब हम लोग बदलेंगे तो 90 में हम लोग को क्या घटा देना होगा, 90 में हम लोग को क्या घटा देना है, तो 90 में हम लोग 27 घटाएंगे, 63 घटाएंगे तो 27 आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 90 साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री। जब इसको माइनस करेंगे तो ये होगा कि नहीं होगा, एकदम वही होगा, लेकिन हम लोग का एक फॉर्मूला इसीलिए हमने उसको क्या किया, घटा दिया। नीचे में भी सेम कार्यक्रम करेंगे, तो जैसे कॉस है तो कॉस स्क्वायर में अगर हम लोग 90 डिग्री में अगर हम लोग माइनस कर देते हैं क्या 17 को 17 को, तो हम लोग का भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लोग का एक फॉर्मूला बन के आ जाएगा। तो कॉस साइन 90 डिग्री माइनस ए होता है कॉस ए, यहाँ भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, अब पहले से था साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 20 डिग्री, ठीक है 27 डिग्री, और यहाँ भी कॉस 90 डिग्री माइनस ए साइन ए होता है, यहाँ पे हो जाएगा साइन 17 डिग्री, साइन स्क्वायर 17 डिग्री प्लस यहाँ पे पहले से था कॉस स्क्वायर 17 डिग्री। तो देखिए इस ये फॉर्मूला में बन जाता है, क्या फॉर्मूला में है यहाँ लिखिएगा, हम जानते हैं क्या जानते हैं, हम यही जानते हैं कि कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा 1 और ये भी क्या हो जाएगा 1 1 मिलके 1 हो गया। क्लियर हो गया, 1 नंबर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर वीडियो स्किप नहीं किए होंगे तो, अगर किए होंगे तो फिर गए हो काम से। सेम यही कार्यक्रम यहाँ भी करना है। ठीक है, इसमें से ए को चेंज कर देना है, देखिए 2 है ना बाबू, इसमें से ए को चेंज करिए, यदि इसको चेंज करिए तो इसको, ये तो इसको चेंज करिए तो इसको, तो इसमें से हम इसको चेंज कर रहे हैं, इसमें से इसको चेंज कर रहे हैं, इसमें से इसको चेंज कर दीजिए। तो इसको चेंज करिएगा साइन का तो कॉस बन जाएगा, आप कॉस को चेंज करिएगा तो साइन बन जाएगा, दोनों को कर दीजिए स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको पता है कि यहाँ पे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। तो वही यहाँ पे भी आंसर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। देखिए कैसे, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, साइन 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, जब इसको माइनस करेंगे तो इतने ना आएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा। प्लस यहाँ भी क्या है कॉस है तो कॉस, ठीक है 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे साइन 65 डिग्री तो है ये है। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा cos 65 डिग्री, अब पहले से है cos 65 डिग्री, ये हो जाएगा साइन 65 डिग्री, अब पहले से है क्या साइन 65 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे प्लस का सिंबल है। अब ये जो होगा 2 एक के जैसा है तो स्क्वायर हो जाएगा 65 डिग्री, और ये भी क्या हो जाएगा एक के जैसा है तो स्क्वायर हो जाएगा 65 डिग्री, और ये हम लोग का हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा 2 नंबर, क्लियर है। 1 2 3 हो गया। अब हम लोग सीखते हैं 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर सीखते हैं, 4 नंबर, इसके बाद 5 नंबर 8.4 खत्म, उसके बाद हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस सीखेंगे। तो देखिए 4 नंबर में क्या है, सही विकल्प को चुने। सही विकल्प इसमें देखिए 4 विकल्प होगा आपका बुक में, अपना बुक निकालिए, देखिए उसमें से ये क्वेश्चन लिखा होगा, उसमें 4 विकल्प होगा, कौन सा आंसर होगा हम सिर्फ यहाँ पे आंसर बता देंगे, आप अपना बुक में क्या कर लीजिएगा टिक मार लीजिएगा। तो आइए सीखिए। तो पहला क्वेश्चन है देखिए 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। इसमें से देखिए 9 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। इसका फॉर्मूला होता है, आपको पता है, यहाँ पे लिख सकते हैं, हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर होता है 1 या 9, यहाँ पे 1 हो गया इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ हो गया आपका 9, यही हो गया आपका आंसर। इसको टिक मार लीजिए, आपका 4 गो ऑप्शन है, उसमें से एक 9 भी होगा, इसको आप लोग टिक मार लीजिए। तो 1 नंबर हो गया, 4 नंबर का। आज 4 नंबर का दूसरा नंबर सीखिए। इसमें लिखा है 1 प्लस
टेन थीटा, टेन थीटा को हम लोग लिखे साइन थीटा बटे क्या लिख दीजिए कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा का 1 कॉस थीटा लिख दीजिए, इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए। इसके बाद क्या है 1 प्लस कॉट को लिख दीजिए क्या साइन थीटा कॉस थीटा, कॉट का क्या होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, प्लस माइनस है उसके बाद क्या लिखे कोसेक थीटा का क्या होता है 1 साइन थीटा। इसको सॉल्व कर लीजिए, भिन्न का जोड़ घटाव करिए, ठीक है आता होगा। इसको कॉस यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, कॉस का एलसीएम जब करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा कोसेक थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा और यहाँ पे साइन थीटा हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, क्योंकि कॉस से कॉस में भाग करेंगे तो 1 होगा, वही 1 से ऊपर से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा, कॉस से कॉस में भाग करेंगे तो 1 होगा, वही 1 से गुना करेंगे तो 1 × 1 1 हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आप देखिए क्या होगा, यहाँ पे होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका साइन थीटा, ठीक है। जैसे इसको किया सॉल्व वैसे इसको किया साइन और यहाँ कुछ नहीं है और साइन का एलसीएम जब करेंगे तो साइन होगा, और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 से साइन थीटा में भाग देंगे तो साइन थीटा होगा, वही साइन थीटा को ऊपर से गुना कर देंगे साइन थीटा हो गया। उसी तरह यहाँ पे है और साइन थीटा में साइन थीटा से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे ऊपर में तो वही आ जाएगा, साइन थीटा भाग करेंगे तो 1 होगा, वही 1 से ऊपर से गुना कर देंगे तो वही हो गया। बस बिल्कुल जैसे हम लोग भिन्न का जोड़ घटाव सीखते हैं ना वही यहाँ पे यूज करेंगे। चलिए अब देखिए आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि ये और ये अगर हम एक घर में रख देंगे, जैसे हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए इसके साथ सबको गुना कर लीजिए, इसके साथ पहले इसमें, इसके साथ फिर इसमें, इसके साथ इसमें, या नहीं तो आप एक काम और करिए, जैसे यहाँ पे कॉस थीटा है प्लस साइन थीटा है, इसको एक घर में रखिए और प्लस 1 हो गया, इसको एक घर में रखिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ जब आएंगे तो यहाँ भी उसी तरह साइन थीटा प्लस, ठीक है, इतना माइनस 1 है तो इसको एक जगह रखिए, इसको एक जगह रखिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा कि ये और ये स्क्वायर हो जाएगा, ये और ये स्क्वायर हो जाएगा। देखिए एक फॉर्मूला होता है, ये आपका एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम जानते हैं कि a माइनस एक बार जोड़ और एक बार घटाव का होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो देखिए ये एक है, इसको a मान लेंगे और इसको a मान लेंगे, ये प्लस के बाद b है और यहाँ पे प्लस के बाद b है तो इसको b मान लेंगे, तो a प्लस b इंटू ए माइनस बी, यानी ये फॉर्म में, तो ये हम लोग लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग नहीं लिख सकते हैं कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। ये इसके नीचे आप लोग जो है वो लिख दीजिए कोस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा लिख दीजिए, ठीक ना, जरूर लिखिए। अब देखिए अब क्या होगा, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा कॉस थीटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा, ये रहेगा, ये दोनों इंटू के रूप में गुना हो गया, तो वो एक जैसा रहता तो गुना हो जाता, लेकिन अलग अलग ये साइन या कॉस, इसलिए दोनों को यहाँ पे लिख दिए। तो अब इसका स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस क्या होता है b का स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना बाबू, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो इसको वही फॉर्म में तोड़ेंगे, ये a हो गया और ये b हो गया, तो इसको तोड़िए, इसको जब तोड़ेंगे तो होगा ये cos स्क्वायर थीटा, उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस, क्योंकि ये प्लस के रूप में, ठीक है, क्योंकि ये प्लस के रूप में है इसीलिए प्लस क्या हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। इधर माइनस 1 का स्क्वायर 1 के होगा, और नीचे में जो है आपका वो लिख दीजिए, क्या है आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखिए इसका वैल्यू जो है 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या होगा 1 हो जाएगा। आप बहुत बार पढ़े हैं, इसका वैल्यू कैसे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। हमने बहुत बार इसको सीखा है, कैसे होता है वो भी सीखा है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू 1 हो जाएगा, ये 1 जो है प्लस में, इधर माइनस में, ये और ये कट जाएगा, ये कट जाएगा तो क्या बच जाएगा आपका, बच जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचेगा ना, और नीचे में क्या है आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब देखिए ये कट जाएगा, क्या होता है 2 आंसर हो जाएगा,
तो 2 नंबर में आप देखिए आपका जो ऑप्शन में 2 होगा वही 2 आंसर होगा। कैसे हुआ आपको समझ में आ गया? वीडियो को धीरे धीरे देखिए, मतलब रुक रुक के देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, मैं फिर से एक बार इसको समझाऊंगा। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग 3 नंबर इसको एकदम जरूर एकदम ध्यान से देखिएगा, क्योंकि 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको क्या करिएगा, ध्यान से देखिएगा, आप समझिएगा। तो 3 नंबर में क्या कह रहा है? 3 नंबर में कह रहा है कि sec a प्लस 10a इंटू 1 माइनस सेक ए क्या होगा, वो अपना देखिएगा क्या आंसर आता है। sec a प्लस 10a, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन a है। क्या आएगा आंसर? देखिए इसको जब तोड़ेंगे तो 1 बाय कॉस a होगा, ठीक है। साइन a को जब पलटेंगे तो क्या होगा 1 बाय कॉस a होगा। जब इसका क्या होता है साइन a और नीचे में क्या होगा कॉस a होगा। क्लियर है? और इस यहाँ पे 1 माइनस साइन ए ऐसे ही रहने देंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। अब जब इसका एलसीएम करेंगे, एलसीएम भिन्न का जोड़ करेंगे तो कॉस कॉस का एलसीएम निकालेंगे तो कॉस ए ही होगा। और जब इसके साथ सॉल्व करेंगे तो यहाँ 1 होगा, यहाँ पे साइन ए होगा। क्लियर है? और पहले से 1 माइनस साइन ए ऑलरेडी है, और आपको हमने बताया था कि एक बार अगर जोड़ और एक बार अगर घटाव होता है, इसका होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, होता है ना बाबू? मैं बार बार बताया आपको, तो आप भी ध्यान में रखिए। तो अब इसके आगे क्या होगा, ये एक बार जब घटा होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। और नीचे में क्या हो जाएगा कॉस ए हो। देखिए इसका मतलब यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर दीजिए या यहाँ पे स्क्वायर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए यहाँ पे 1 माइनस सेक स्क्वायर ए हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया कॉस ए हो गया। हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम यही जानते हैं कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। यहाँ पे देखिए अगर हम लोग कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे, इसको इधर भेज देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा कि नहीं होगा? इसी का वैल्यू ये नहीं लिख देंगे तो यहाँ लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए। यहाँ 2 गो है, कट जाएगा, ए को तो क्या बच जाएगा, ए को बच जाएगा। तो यही हम लोग को क्या आंसर आ जाएगा इसमें। 3 नंबर में क्या आ जाएगा? 3 नंबर में आ जाएगा कॉस ए आंसर, ठीक है। 3 नंबर में कॉस ए क्या आ जाएगा आंसर आ गया। अब बच गया 4 नंबर। 4 नंबर को सेम वही बेसिक प्रोसेस से हम लोग सॉल्व करते हैं और आंसर लाते हैं, ठीक है। आंसर लाएंगे कैसे? वही बेसिक का यूज करते हुए। तो सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या है 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और नीचे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सबसे पहले इसको तोड़िए 1 प्लस, ठीक है, साइन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए में हम लोग तोड़ देंगे, और नीचे वाला को 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, क्या होगा कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए में हम लोग तोड़ देंगे। कैसे टूटा देखिए, आइए देखिए 10 स्क्वायर ए या ए रहेगा तो साइन स्क्वायर ए। अगर यहाँ स्क्वायर नहीं रहता तो यहाँ भी स्क्वायर नहीं रहता, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर दीजिए, ठीक है। अगर कोट है तो इसी को पलट देते हैं तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, नीचे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो वही चीज यहाँ पे लिखते हैं। अब भिन्न का जोड़ करते हैं, या भिन्न का जोड़ करते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, नीचे में हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए। फिर दूसरा कहानी वही है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, नीचे में हो जाएगा साइन ए स्क्वायर ए। हो जाएगा ना? हो जाएगा कि नहीं होगा बाबू? होगा, एकदम होगा। पेशेंस रखिए, धीरे धीरे सीखिए। अब देखिए आगे क्या करेंगे। तो इसका मान 1 हो गया, नीचे में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और इसका मान 1 हो गया, नीचे में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। इसको जब हम लोग पलटेंगे तो 1 बाय कॉस स्क्वायर रहेगा गुना कॉस स्क्वायर ए, ऊपर चला गया 1 नीचे चला गया, मतलब हम लोग इसको साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए कर देंगे, इक्वल टू क्या होगा टेन स्क्वायर ए, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही टेन स्क्वायर ए हो गया आंसर। इसका आपका क्या निकला था 9 आया था, इसका 9 आंसर। इसका क्या आया था 2 आया था, तो 2 आपका आंसर, ठीक है। समझ में आया? अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा ये 4 के बाद वाला आएगा, बुझे? तो तब तक आप लोग प्रैक्टिस करिए, पढ़िए लिखिए बढ़िया से मन लगा के। क्लियर है? तब तक आप लोग जो है क्या करिएगा, प्रैक्टिस करिए। एग्जाम आप लोग को नज़दीक आने वाला है, तो ठीक है, पढ़िए लिखिए।